वी आर डन विद सिंगल यूनिट ऑफ मेजर एंड मल्टी यूनिट ऑफ मेजर। अभी हम कुछ आइटम क्रिएट करते हैं मल्टी यूनिट ऑफ मेजर के साथ। लेट्स से मैं लैपटॉप बैटरीज परचेज करता हूँ, तो मैं जैसे पहले चार्जर के लिए एक मेन ग्रुप क्रिएट किया, देन उसके अंदर सब आइटम्स, इस तरह मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं एज ए ग्रुप क्रिएट करूँगा। तो उसके नीचे मैं डिफरेंट जितने भी मेरे पास कंपनीज की बैटरीज होगी मैं वो नीचे लाता जाऊँगा उसके। अभी हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, आइटम न्यू, लेट्स से इट्स डेल लैपटॉप बैटरी, नेम देते हैं इसको। इट्स ए सब आइटम ऑफ लैपटॉप बैटरीज, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर कुछ नहीं है। एंड पहले हमने एक यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया जिसमें हम बॉक्सेस में बाई करते हैं और बॉक्स ऑफ 10, इसको मैंने रीनेम कर दिया हुआ है। अभी हम एक और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे, वो भी बॉक्स ही होगा लेकिन उसमें पैकिंग डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ पीसेस डिफरेंट होंगे। तो बैटरीज जब हम परचेज करते हैं ये भी हमें बॉक्स में मिलती है, लेकिन एक बॉक्स में 50 बैटरीज होती हैं। तो इसके लिए हम एक नया यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेते हैं। रिमेंबर पहला भी हमने बॉक्स क्रिएट किया था तो उसमें सिर्फ 10 यूनिट्स थे, अभी हम 50 वाला करते हैं। इसको हम काउंट ही करते हैं, इसका और यूनिट ऑफ मेजर नहीं है। बेस यूनिट इसका ईच है। बॉक्स में हम बाई करते हैं, बॉक्स का सिंबल हम रीनेम कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बॉक्स, और एक बॉक्स में 50 पीसेस होते हैं जी। नेक्स्ट, जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें ये बॉक्स में मिलता है। ये जस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आपको दोनों लिस्ट होंगी, बेस यूनिट भी और मेन यूनिट भी। जब हम सेल करते हैं तो ईच में, और शिपिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल हम बॉक्स में भी भेजते हैं जब हमें शिपिंग होलसेल यूनिट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ 50, तो बॉक्स ऑफ 50 ईच आपके पास एक यूनिट क्रिएट हो गया। लेट्स से ये हमें 2000 की मिलती है। लेजर इसका कॉस्ट का, क्योंकि रिटेल के लिए हम बाई कर रहे हैं, रिटेल COGS, और हम इसको सेल करते हैं 2500 में। रिटेल सेल्स, ये स्पेल चेकिंग आती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और अभी हम देखते हैं हमारे पास एक और आइटम क्रिएट हो चुकी हुई है लैपटॉप बैटरीज की कैटेगरी में। इसको थोड़ा सा अगर वाइड करते हैं, जैसे कि हम टेक इंडस्ट्री में हैं तो हमने डिसाइड किया था कि हम सिस्टम्स असेंबल कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें पार्ट्स चाहिए होंगे। तो मैं कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेता हूँ, 5-6 आइटम्स मैं जूम करता हूँ कि वही हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए, इन चीज़ों को शॉर्ट रखने के लिए। तो मैं जल्दी से वो क्रिएट कर लेता हूँ मल्टी यूनिट ऑफ मेजर के साथ। ये कंप्यूटर केस मैंने क्रिएट किया है, इसकी सेल प्राइस में सेट नहीं कर रहा है क्योंकि हम इसको सेल करते ही नहीं हैं। ये हम असेंबली में यूज़ करेंगे, तो हम इसका एक कंप्लीट सिस्टम बना के सेल करेंगे। केसिंग्स हम वैसे सेल नहीं करते, तो इसलिए आपको सेल प्राइस इसकी सेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके जी, आइटम्स हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। आई थिंक दीज आर सफिशेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। आगे चल के अगर हमें कुछ और आइटम्स क्रिएट करना पड़ती हैं तो हम साथ साथ करते जाएंगे। तो ये सारी मैंने सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स को मिक्स करके क्रिएट किए हैं। और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो हमने ग्रुप क्रिएट किए थे वो यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं। इनके आगे कोई डिस्क्रिप्शन या कोई इनकी क्वांटिटी वगैरह आपको शो नहीं होगी। इनके नीचे जितनी भी आइटम्स हैं वो आपको इस तरह शो होती रहेंगी, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको नज़र आती थी वही स्ट्रक्चर होगा। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं गया, जस्ट रेगुलर आइटम्स क्रिएट किए हैं जो कोई भी बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है इनको।